सबसे हमारा जो बर्निंग पॉइंट है वो है प्रदूषण की समस्या। प्रदूषण जानते हो, पॉल्यूशन। कौन कौन से प्रदूषण होते हैं भाई? 3 प्रकार। कौन कौन सा? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जलवायु, ध्वनि ध्वनि प्रदूषण, और एक प्रदूषण और भी होता है मृदा प्रदूषण। ठीक है, 4 प्रकार का होता है। मृदा प्रदूषण के बारे में कम, लेकिन जल, वायु और ध्वनि। तो आप लोग को क्या लिखना है? प्रदूषण की समस्या, सबके बारे में लिखना है। और समस्या है और उसका समाधान क्या है। आप लोगों ने देखा था लॉकडाउन लगा था। लॉकडाउन में क्या हुआ था कि सारी मोटर गाड़ियां, प्रदूषण ध्वनि क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है। अब हमारे अगल बगल डीजे पर, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं और डीजे पे कोई गाना बजा रहा है। देखो अभी निकल करके बाहर भागे, भाई बंद कर दो भाई, क्लास है, स्कूल चल रहा है। वो हमारे कान को चुभता है ना, ये प्रदूषण है। और ध्वनि प्रदूषण हो गया। उसके बाद क्या हो गया? वायु प्रदूषण। जितने कल कारखाने हैं धुआं निकल रहा है ना। हमारे यहाँ फैक्ट्रियों की कमी है नहीं। ये जो खेतों में अभी पराली, किसान पराली जला दे रहे हैं। पराली क्या होता है? जो गेहूं काट करके नीचे वाला हिस्सा बचता है उसको जला देते तो पूरा धुआं निकलता है। हमको ठंडी में क्या करते हैं? हम टायर जला देते हैं। वो सबसे खतरनाक होता है। वो क्या होता है? हमारे पूरे वातावरण में फैल जाता है। ध्यान से सुनो, वातावरण में फैल जाता है। और हमारे जो वातावरण के ऊपरी हिस्सा होता है, हमारे जो सूरज आता है, सूरज ओजोन लेयर होती है, जिसके बारे में आप लोग भूगोल में पढ़े होंगे, तो नहीं पढ़े होंगे तो उसके बारे में बताएंगे। ओजोन, सूरज से जब रोशनी निकलती है ना, सूरज की किरणें निकलती है, तो किरणों के साथ क्या होता है? सिर्फ हमको छान करके धूप हमको देता है, रोशनी देता है। नहीं तो अगर वो ओजोन लेयर नहीं होता है, तो ओजोन लेयर अगर नहीं होता ऊपर, तो हमारे कई किलोमीटर का परत होता है जिसको ओजोन लेयर कहते हैं, उसमें कण वगैरह मौजूद रहते हैं, वो चमक करता है। तो पराबैंगनी किरणें होती हैं, पराबैंगनी है ना, अल्ट्रावायलेट उसको इंग्लिश में कहते हैं, अल्ट्रावायलेट। वो हमारी सेहत के लिए इतने ज्यादा नुकसानदेह हैं कि हमको चर्म रोग होने लगेगा। आपने कभी कभी देखा होगा, लड़के शांत रहो, चर्म रोग में क्या होता है? हमको जैसे सूरज की धूप लगा, अगर पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें लगेंगी तो हमारे चमड़ा सिकुड़ने लगेगा, कहीं जल जाएगा, कहीं फोड़ा हो जाएगा अपने आप। एक बार हुआ था ना सबको, सूरज की रोशनी से ही सब आंख में क्या हो रहा था, बाहर देखे थे, आज से 4 साल पहले। ऑटोमेटिक क्या हो रहा था? जहां जहां सूरज, ये बर्निंग होता है, सन बर्न उसको कहते हैं। सन, आपका चमड़ा जो है एकदम सिकुड़ जाएगा, काला हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, फिर धीरे धीरे, तो उसको सन बर्न कहते हैं। तो सन बर्न का मतलब सूरज से जला हुआ। तो पराबैंगनी अगर आ जाएगी तो तमाम तरह की बीमारियां, जितनी बीमारियां हैं, जैसे कैंसर हो गए, ये सारी खतरनाक खतरनाक बीमारियां जो आपने सुना भी नहीं होगा। इसीलिए हमको टायर नहीं जलाना चाहिए कभी भी। आप लोग टायर जलाने से बचिए, है ना। हमको प्रदूषण को गंदा, वायु को गंदा नहीं करना है, प्रदूषित नहीं करना है। अगर आप प्रदूषित करते हो तो उसके जिम्मेदार आप हो गए। क्यों? आप टायर जला दिए, अगल बगल उसका धुआं फैल रहा है, तो उसमें क्या होती है? कार्बन, टायर में कार्बन से बना होता है, टायर रबर का बना होता है। रबर जब जलता है तो उसमें बहुत तरीके की गैसें निकलती है ना, जो कि हम अगर सांस लेते हैं, वातावरण में फैल जाता है, तो हमारे भी सांस लेंगे, हमारे अगल बगल वाले भी सांस लेंगे, तो हमारे क्या होता है? नाक से जाकर के हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, और फेफड़ों को नुकसान पहुंचाएगा तो दमा का मरीज तो इसे बेचारा और खांसने लगेगा। तो हमको इन चीजों से बचना चाहिए, ठीक है। आपको अगर जलाना है तो आप घर में लकड़ी का कोयला ले लीजिए, या कोयला जो आता है वो जलाइए, और अंगीठी वगैरह जला लीजिए। गाय का उपला हो गया, उपला मतलब गोबर होता है, अरे वो क्या होता है? गोईठे होता है, गोईठा होता है, उसको जलाइए। तो ये सब आपको ज्यादा धुआं नहीं देते हैं, आप आराम से ताप लीजिए, समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें बंद कर दो बेटा।